तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं? याद हो तो पिछली क्लास में जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण पर बाह्य बल कार्य नहीं करने पर कण के ऊपर कोई जब बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है। तो वो निर्देश तंत्र क्या होते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब आते हैं हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत। तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या कहता है कि एक निर्देश तंत्र है जिसमें हमें कण के किसी कण की स्थिति निर्देशांक पता है और उसके सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र नियत वेग v से गति करता है। देखते हैं, ये मेरे पास एक निर्देश तंत्र है S, ठीक है। इसके सापेक्ष, और ये कैसा निर्देश तंत्र है? तो ये निर्देश तंत्र आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र x y z, ठीक। दूसरा निर्देश तंत्र S डैश x डैश y डैश z डैश, ठीक है। एक कण जो कहाँ पर स्थित है? बिंदु P के ऊपर स्थित है। हमें इस कण का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना है। तो ये मैंने कह दिया कि ये बिंदु O से इसकी दूरी क्या है? OP, और इसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? R सदिश के द्वारा, ठीक। अब ये आपको पहले वाले से देखा हुआ सा लगेगा जरूर, क्योंकि हमने उसमें साधारण रूपांतरण समीकरण पढ़ा था। वास्तव में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वो क्या है? साधारण रूपांतरण समीकरण ही है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में कुछ डिफरेंस आ जाता है। जैसे गैलीलियन रूपांतरण क्या कहते हैं हम कि यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की गति ज्ञात हो, स्थिति ज्ञात हो, तो वे रूपांतरण संबंध जिनके द्वारा किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है, तो वो क्या कहलाते हैं? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। मतलब कंडीशन क्या लगाई गैलीलियन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये निर्देश तंत्र भी कैसा होना चाहिए? जड़त्वीय निर्देश तंत्र होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमें पता किस में है? S निर्देश तंत्र में कण की जो स्थिति है वो ज्ञात है, और S डैश निर्देश तंत्र इसमें भी ये मैंने कह दिया क्या है आपका R डैश, इसमें भी कण की स्थिति पता है। लेकिन हमें रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना है, यानी म्यूचुअल इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है वो चाहिए अपने को। तो इसके लिए मैं इसको मिला देता हूं इस प्रकार से, ठीक है। अब ये आपका जाना पहचाना वैसा बन गया जैसे हमने पिछली बार में पढ़ा था गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, और इसमें भी पहला केस क्या आ गया? स्थिति का रूपांतरण। तो स्थिति का रूपांतरण पढ़ना है तो हम इसमें क्या कहेंगे कि थ्योरी में क्या लिखेंगे? डायग्राम तो ये आपका बन गया। थ्योरी में क्या लिखेंगे? माना एक निर्देश तंत्र ऐसा है जिसमें कोई कण P बिंदु P पर स्थित है, जिसके स्थिति निर्देशांक x, y और z अक्षों के अनुदिश x, y और z है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ? R सदिश बराबर क्या है आपका? x i के प्लस y j के प्लस z k के, ठीक है। यानी R सदिश यानी i के यानी x अक्ष के अनुदिश इसका घटक क्या है? x, y अक्ष के अनुदिश घटक क्या है? y, और z अक्ष के अनुदिश घटक क्या है? z है, ठीक है। तो दूसरा R डैश, अब R डैश की स्थिति क्या है? x डैश i कैप, y डैश j कैप और z डैश k कैप। i कैप, j कैप और k कैप ये नियत है, मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत है और सापेक्ष इनमें परिवर्तन है वो हो रहा है, यानी इनमें घूर्णन नहीं हो रहा, इसलिए आई कैप, जे कैप और के कैप है। आगे हम और आगे की क्लासों में पढ़ेंगे तो घूर्णी निर्देश तंत्र पढ़ेंगे, तब हम वहाँ देखेंगे कि आई डैश आई की जगह आई कैप, जे की जगह जे कैप, के की जगह के कैप आ जाता है। यहाँ साधारण है आर आर डैश, ठीक है। सदिश नियम लगा सकते हैं इसमें,
और सदिश नियम लगाएंगे तो क्या कहेंगे अपन कहेंगे OP सदिश इज इक्वल टू, ये O था तो ये है क्या O डैश, ठीक है। तो OP बराबर O डैश प्लस O डैश P, सदिश का त्रिभुज नियम है OP बराबर O डैश प्लस O डैश P, ठीक है। तो O डैश, अब ये क्या है, अब दो कंडीशन आती है इसमें। एक कंडीशन जब t बराबर 0 समय पर दोनों निर्देश तंत्र कैसे हो, संपाती हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं कि संपाती नहीं हो, ठीक है ना। तो यानी गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में हम कंडीशन क्या लगाते हैं कि जो एस डैश निर्देश तंत्र है यह नियत वेग v से गति करता है। नियत वेग v से, किससे नियत वेग v से, तो प्रथम निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से गति करता है। कौन सा v है, मैं इसको कह देता हूं कैपिटल V, क्योंकि स्मॉल v आपकी एक जगह हो रहेगा भी काम में, तो यहां मान आ गए आपके, ठीक है v। अब कंडीशन केस फर्स्ट ही मैं काम में लेता हूं। ये तो स्थिति तो आपके ध्यान में आई गई, प्रारंभिक कंडीशन है जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में कैसे हो, संपाती हो। केस फर्स्ट, जब दोनों निर्देश तंत्र कैसे हो, संपाती। कब होने चाहिए संपाती, t बराबर 0 समय पर। ठीक है, t बराबर 0 समय पर दोनों निर्देश तंत्र कैसे, संपाती। संपाती का मतलब है कि ये निर्देश तंत्र t बराबर 0 समय पर कहाँ पर था, O डैश कहाँ पर था, O की जगह था, ठीक है ना। यानी दोनों, ये एक प्रेक्षक है और एक प्रेक्षक यहाँ स्थित है, तो ये वाला जो प्रेक्षक है ये भी कहाँ था, t बराबर 0 समय पर इसी बिंदु पर था, ठीक। और t समय के अंदर इसने कितनी दूरी तय की, तो हमने कह दिया कैपिटल V इंटू टी, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर समय बटा दूरी, चाल बराबर क्या लिख रहे हैं आप, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, ठीक है। तो ये मान यहाँ से क्या आ गया, v इंटू टी आ गया ध्यान में। और v क्या है यहाँ पर, ये v है, ये वाला कांस्टेंट v, वेग कांस्टेंट है, कैपिटल V है, ये ध्यान रखना इसका, ठीक है ना, कैपिटल है ये। तो यहाँ पर OP, अब देखो यहाँ पर OP का मान क्या है आपका, R सदिश, O डैश का मान क्या है, V इंटू टी, जहाँ V क्या है, वेग, वेलोसिटी कैसी होती है आपकी, सदिश राशि होती है, चाहे नियत हो, तो ये नियत है, R बराबर V इंटू टी प्लस O डैश P क्या है, प्लस का R डैश। तो ये मान आ गया अपने पास में। अब इसी का पक्षांतरण करूं, क्योंकि मान मुझे किस में चाहिए, S में तो मुझे ज्ञात है, S डैश में तो ज्ञात करना है। तो R डैश का मान क्या हो गया, R डैश बराबर R माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा इधर पक्षांतरण, R माइनस VT। ये मेरे पास किसका मान आ गया, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि ये स्थिति के रूपांतरण समीकरण आ गए। कब, जब दोनों निर्देश तंत्र कैसे हैं, t बराबर 0 समय पर संपाती है, ठीक है। आगे ध्यान में यहाँ तक। अब अगर संपाती नहीं हो तब क्या केस होगा, जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती नहीं हो, ठीक है, ये ध्यान में आ गया ना यहाँ तक। ठीक वैसा ही है जैसा अपन ने लास्ट क्लास में किया था। तो जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती नहीं है, मतलब संपाती नहीं है, इसका मतलब t बराबर 0 समय पर ये S डैश यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो दूसरी जगह होगा। तो फिर स्थिति क्या होगी, तो संपाती नहीं हो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा मान,
फिर ये जो यहाँ पर अपने को परिवर्तन देखने को मिलेगा। हम कहेंगे कि ये स्थिति नहीं है, तो फिर स्थिति में किस में था, तो अपन इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ठीक है, कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम? जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में क्या हो, संपाती नहीं हो। ये स्थिति है अपने पास में। यहाँ पर प्रेक्षक क्या, बिंदु P, और प्रेक्षक कहाँ स्थित है, तो अपने को जो प्रारंभिक स्थिति और दूसरी स्थिति, दोनों स्थिति चाहिए। तो ये तो अपना कौन सा निर्देश तंत्र रहता है सामान्यतः, S, जिसमें X, Y और Z। ठीक, प्रारंभिक स्थिति यानी t बराबर 0 पर क्या स्थिति थी, तो t बराबर 0 पर ये S डैश t समय पर प्रारंभ में कहाँ था, यानी t बराबर 0 समय की मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास में ये वाला डायग्राम नहीं रहेगा। ठीक है ना, यानी t बराबर 0 की अगर बात करते हैं अपन, आपको ध्यान में आना चाहिए केस क्या है। ये S डैश है, जिसमें ये X डैश है, ये Y डैश है, और ये क्या आपका Z डैश। ठीक है ना, t बराबर 0। अब ये दूरी O और ये दूरी मैं कहूँ इसको O डैश, तो ये जो दूरी है ये कांस्टेंट है और ये निश्चित है। t बराबर 0 समय जो था, तो उस समय पर भी दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी थी। ठीक है ना, जबकि दोनों निर्देश तंत्र संपाती है, उस कंडीशन की स्थिति क्या थी, ये S था और यहीं पर क्या था, S डैश था, यानी S और S डैश दोनों समान स्थिति पर थे, t बराबर 0 पर एक ही बिंदु O पर स्थित थे। तो हमने उसको क्या कहा था, जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती हो। संपाती नहीं है तो फिर इसकी कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर O डैश था, तो ये मैं इसको कह सकता हूँ कि प्रारंभिक स्थिति X O डैश, Y O डैश और Z O डैश। ठीक है ना, अब इसके बाद में t समय में, तो t समय में ये जो आपका S डैश निर्देश तंत्र ये गति करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, तो मैं कह देता हूँ कि भाई ये दूरी तो तय करेगा और कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, और कितनी, तो ये इतनी दूरी तय करेगा O डैश, इसको मैं कह देता हूँ चलो O डबल डैश। ठीक है, यानी O डबल डैश स्थिति पर ये आ जाएगा, और चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वही कितनी दूरी इसने तय की, कैपिटल V इसका वेग है और t इसने समय में दूरी तय की, इसलिए कितनी दूरी तय की, O डैश O डबल डैश क्या आ गया आपका VT। ठीक है, और ये तो पहले से कांस्टेंट था, इसको मैंने क्या कह दिया, R नोट सदिश। ध्यान में आ गया ना कि प्रारंभ में संपाती नहीं है, इसका मतलब दोनों एक जगह नहीं है, उस समय दोनों के मध्य की दूरी क्या R नोट थी, और t समय के में कितनी दूरी तय की इसने, इतनी दूरी तय कर ली। तो अब इसकी स्थिति का हमें पता लगाना है, तो पता लगा लेंगे। ये R सदिश और ये क्या है आपका R डैश, और ये क्या है S डैश, ये S O डैश, यानी t बराबर 0 समय पर, और ये S डैश वही निर्देश तंत्र है, X डैश Y डैश और Z डैश। ठीक है,
एक्स डेज, वाई डेज और जेड डेज। ये जेड ओ डेज इसका है ना, ध्यान में आ, जेड ओ डेज। तो एक्स डेज, वाई डेज और जेड डेज। यहां पर इसकी स्थिति क्या है? तो यहां पर इसकी स्थिति इस प्रकार से डिनोट की जा सकती है। अब इसमें फिर आप कौन सा नियम लगाएंगे? एक ही नियम का पता है अपने को, सदिश त्रिभुज नियम या त्रिभुज सदिश नियम। एक ही नियम काम में आएगा अभी, तो उसी को काम में लेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, ओपी सदिश इज इक्वल टू, पहला क्या हो गया, ओ ओडेश, ओ ओडेश, उसके बाद में ओडेश, ओ डबल डेश, और उसके बाद में ओ डबल डेश पी। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। मान रख दीजिए, ओपी का मान आर सदिश ओ ओडेश निश्चित दूरी आर नोट प्लस कैपिटल वी इंटू टी। ठीक है, और प्लस ओ डबल डेश पी, और डबल डेश पी क्या है, ये आपका आर डेश। पक्षांतरण कर सकते हैं, आर डेश इज इक्वल टू आर सदिश माइनस आर नोट सदिश माइनस वी इंटू टी। ये किसका मान आ गया? जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती नहीं है तो हमारे पास किसका मान आ गया? ये स्थिति के रूपांतरण समीकरण। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, 1.5 नंबर का क्वेश्चन आपका। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में स्थिति के रूपांतरण को समझाइए जबकि दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती नहीं हो। इतना सा क्वेश्चन है 1.5 नंबर का। ये डायग्राम बनाना, इसकी थ्योरी लिखना, माना एस हमारे पास कोई निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जिसके अंदर मूल बिंदु से कण की स्थिति आर सदिश है टी समय पर, है ना, और एस डेश निर्देश तंत्र है, प्रारंभ में दूरी आर नोट है, टी समय में इतनी दूरी तय करता है, और आर डेश इसका क्या हो गया, मान हो गया। अतः हमारे पास कुल मान का ये सारा लिखना। ठीक है, इस प्रकार से हम ये कार्य है वो करेंगे। तो डिफरेंस क्या आया, संपाती और संपाती नहीं है। संपाती अगर मैं कहूँ है तो ये मान नहीं आएगा। इतना ही तो इक्वेशन है, आप चेक कर सकते हैं। पहले आपने इक्वेशन लिखी है आर डेश बराबर आर माइनस वी टी। ठीक है, और अगर संपाती है तो ये मान आ गया। क्लियर है आपको? तो ये हमने किसके बारे में लिख लिया, दो कंडीशन पढ़ ली गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की। अब इसमें ये केस अगर पूछा जाता है तो इसमें केवल स्थिति का रूपांतरण ही काम में लिया जाता है। ठीक है, बेसिकली। बाकी अगर ये केस नहीं पूछा जाए तो ये लो, कौन सा केस हो गया? पहला केस हो गया जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती हो, उसका रिजल्ट क्या आता है, बस ये तो है। ये मैंने क्यों किया है वापस, क्योंकि मुझे वेग का रूपांतरण और त्वरण का रूपांतरण और चाहिए। वेग के रूपांतरण समीकरण क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐसे पूछ लिया, अगर वो सीधा कहता है कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ज्ञात कीजिए और उसमें इस गैलीलियन रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, स्थिति वेग और त्वरण के रूपांतरण समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आपको डायरेक्ट ये वाली कंडीशन काम में लेनी है। उसमें फिर वो संपाती या संपाती वाला उसके अंदर आपको नहीं जाना। वो केवल 1.5 नंबर का था। अगर अलग से कहा जाता है तो, नहीं कहा जाएगा तो हम साधारण कौन सा केस काम में लेंगे, ये वाला ही काम में लेंगे। तो यहाँ पर ये गैलीलियन रूपांतरण में उसने कह दिया कि स्थिति का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण और त्वरण का रूपांतरण ज्ञात कीजिए। अगर वो वेग और त्वरण का रूपांतरण भी पूछता है तो भी आपको
ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वेग का रूपांतरण करना है, चाहे त्वरण का रूपांतरण चाहे बल का रूपांतरण। सबसे पहले किसका कौन चाहिए आपको? स्थिति चाहिए, तो इतना काम तो करना ही है। डायग्राम बनाना, इसकी थ्योरी लिखना और ये काम करना। ठीक, अब इसमें मैं कहता हूँ वेग का रूपांतरण। तो वेग का रूपांतरण तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास में क्या है, समीकरण 1। तो मैं क्या कर दूँ, समीकरण 1 का अवकलन। तो अब समीकरण 1 का अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे तो dr' बराबर dr/dt माइनस का v सदिश। ठीक, और t का क्या हो जाएगा, चलो करके बता देता हूँ। पिछली क्लास में किया था वही कार्य। dr' बराबर dr/dt माइनस का कैपिटल V सदिश इंटू t का अवकलन करेंगे तो क्या हो गया 1। तो dr'/dt क्या हो गया आपका v' बराबर v सदिश माइनस का कैपिटल V सदिश। ये भाई कैपिटल V है, ध्यान रखना ना, स्मॉल v नहीं है। थोड़ा सा आपके डिफर हो जाए तो आप इसको u लिख सकते हैं, u लिखें तो भी चलता है। तो v' बराबर v माइनस कैपिटल V, ये क्या आ गया हमारे पास में, वेग का रूपांतरण समीकरण। इसमें v' बराबर v माइनस कैपिटल V, यानी s' निर्देश तंत्र का जो वेग है वो भी काम में आ रहा है। अब इसमें कहा जाए त्वरण का रूपांतरण ज्ञात करो, तो फिर क्या करोगे आप, त्वरण का रूपांतरण अगर ज्ञात करना है तो क्या करोगे, वेग का अवकलन अगर कर दें, यानी ये समीकरण 1 ये समीकरण 2, तो समीकरण 2 का अवकलन करने पर हमारे को क्या मिल जाएगा, त्वरण का रूपांतरण समीकरण। और उसका मान क्या हो जाएगा, ये लिखना है आपको फिर आगे कि समीकरण 2 का अवकलन करने पर dv/dt इज इक्वल टू dv डेस है यहाँ पर, तो ये भी क्या आ गया डेस, dv/dt माइनस क्या हो गया v वेग, लेकिन कैसा है नियत, और नियत राशि का क्या होता है अवकलन 0, माइनस का 0। तो dv' dt इज इक्वल टू dv/dt, यानी क्या आ गया a' बराबर a। अब देखो मिला ना कुछ रिजल्ट नया, a' बराबर a, यानी s' निर्देश तंत्र में जो त्वरण है वही का वही किसमें है, s निर्देश तंत्र में। यानी दो निर्देश तंत्र है, पहले के सापेक्ष दूसरा नियत वेग से गति कर रहा है, उसके बावजूद भी कण की गति त्वरित नहीं दिखाई देती है। यही तो हमने जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए कहा था, प्रूव हो गया ना यहाँ पर। a' बराबर a, यानी जो s निर्देश तंत्र है उसमें कण की गति त्वरण रहित अगर दिखाई देती है, तो s' निर्देश तंत्र में भी कण की गति कैसी है, त्वरण रहित, क्योंकि दोनों में त्वरण कैसा है, समान है। तो ये क्या कहलाता है, त्वरण की निश्चरता का नियम। ठीक है, तो त्वरण की निश्चरता का नियम। अब हम बार बार कह रहे हैं कि कण P पर स्थित है, कण P पर स्थित है, कण का कोई द्रव्यमान भी होगा, और द्रव्यमान मान लीजिए मैं कहता हूँ m है। ठीक है, ये समीकरण मेरी कितनी हो गई 3, और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब देखो ये था स्थिति का रूपांतरण समीकरण, ये था वेग का रूपांतरण समीकरण, ये किसका है, त्वरण का रूपांतरण समीकरण, और ऐसे किसका आ जाएगा, बल का रूपांतरण समीकरण। क्या कहा मैंने, बल का रूपांतरण समीकरण। अगर मैं इसको गुणा कर दूं किससे, स्मॉल m से, तो अगर गुणा करता हूं तो ये LHS में भी होगा और RHS में भी होगा। तो समीकरण 3 को m से गुणा करने पर मेरे पास क्या मान आ गया, ma' बराबर m a सदिश। अब भाई द्रव्यमान तो समान होगा ना, भाई यहाँ 5 किलो कोई वस्तु है तो दूसरे कमरे में भी तो 5 किलो ही होगा, उसका वजन अलग अलग थोड़े हो गया, समान रहता है। यानी कण का द्रव्यमान समान, यानी इस निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र में मान लीजिए
कण का जो द्रव्यमान है वो m किलोग्राम है, तो s डैश में भी क्या रहेगा, कण का द्रव्यमान नियत रहेगा। नियत निश्चल राशि होती है, तो मैंने गुणा कर दिया, और m इंटू ए, f बराबर m a, तो क्या हो गया, f बराबर f डैश, यानी s निर्देश तंत्र में कण पर जो बल लग रहा है वही का वही किस में लग रहा है, s डैश निर्देश तंत्र में लग रहा है, और ये क्या कहलाता है, बल की निश्चलता का नियम। ठीक है, तो अब पढ़ो, कितने सारे पढ़ लिए आज हमने, देखो टॉपिक कौन कौन से पढ़ लिए। जड़त्वीय निर्देश, जड़त्वीय तो फिर लास्ट क्लास में हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ा गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होता है, तो वह रूपांतरण समीकरण जिसमें एक आपका निर्देश तंत्र स्थिर रहता है और दूसरा निर्देश तंत्र प्रथम के सापेक्ष नियत वेग, कंडीशन ये है इसमें, नियत वेग v से गति करता है, और दोनों निर्देश तंत्र कैसे होने चाहिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होने चाहिए। तो उसके लिए ये मान हो गए फिर, तो वो क्या कहलाता है आपका गैलीलियन, तो उन जो दोनों निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण या जो संबंध है वो क्या कहलाते हैं, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। और यहाँ पर फिर स्थिति का रूपांतरण ये रहा, वेग का रूपांतरण ये रहा, और त्वरण का रूपांतरण ये रहा, और बल का रूपांतरण ये रहा। अब एग्जामिनर आपको कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ ले, इससे बाहर तो गैलीलियन में जा नहीं सकता। ठीक है, तो ये अलग अलग थ्योरी होगी आपकी। बल की निश्चलता को समझाइए गैलीलियन रूपांतरण में, गैलीलियन रूपांतरण में त्वरण की निश्चितता को सिद्ध कीजिए, या उससे आप क्या समझते हैं, अलग क्वेश्चन हो गया। वेग का रूपांतरण समीकरण समझाइए, स्थिति का रूपांतरण समीकरण समझाइए, या फिर इसके अंदर भी दो केस पढ़े थे ना आपने, याद हो तो आपको, एक था हमारा जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती हो, और दूसरा केस था जब दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपाती नहीं हो। तो ये सारे के सारे केसेस, सारे क्वेश्चन 1.5 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने इस क्लास में पढ़ा। अब इसके आगे इसका एक टॉपिक और है, वो और पढ़ लेते हैं, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन। यानी दो बिंदु है और उन दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन किसमें, दोनों निर्देश तंत्रों में निश्चल राशि होता है, ये अपने को प्रूव करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचर राशि होता है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। ये बिंदु P और ये बिंदु Q, S निर्देश तंत्र है हमारे पास में, X, Y और Z, ये तीन इसके एक्सिस हैं, और इसके अंदर ये जो दूरी है R1 सदिश, और ये क्या है आपका R2 सदिश। ठीक है, अब PQ की दिशा आपके ऊपर डिपेंड करती है, चाहे जैसे इधर भी लगा सकते हैं या उधर भी, तो मैं इसको लगाता हूँ P से Q की ओर। ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हैं क्या कुछ काम। मैं कहूँ कि इसमें ये जो विस्थापन है PQ है, ये कितना है D डैश, D सदिश है। ठीक है, अब इसको D सदिश का मान याद कर लेते हैं पहले, तो देख लीजिए, सदिश नियम लगा सकते हैं। तो त्रिभुज OPQ में सदिश त्रिभुज नियम लगाने पर OP प्लस PQ, Q कैपिटल है क्या, PQ इज इक्वल टू OQ सदिश, यही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है R1 सदिश प्लस PQ को किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, D सदिश बराबर R2 सदिश।
डी सदिश पक्षांतरण कर दीजिए, डी सदिश बराबर R2 माइनस R1, और ये क्या कहलाता है आपका विस्थापन सदिश। ठीक है, एस निर्देश तंत्र के लिए अभी इतना ही काम किया है मैंने। ठीक, अब दूसरे निर्देश तंत्र को मैं इसमें इंप्लीमेंट कर रहा हूं। ओ डैश, ये R2 सदिश था, ये R1 सदिश था, और ये जो बिंदु है ये क्या है आपका O डैश। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, मिलाओगे इससे O डैश। ठीक, और O डैश का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल V इंटू टी, ये मान रहेगा क्योंकि t समय में कण द्वारा तय की गई दूरी t समय बाद की स्थिति को व्यक्त कर रहा है। अब इसमें हम मिलाते हैं इसको, देखो यहां पर इसके अंदर भी, इसमें R1 था तो ये क्या है R1 डैश, और ये क्या है R2 डैश। ठीक है, एग्जामिनर ने क्या कहा अपने को, सिद्ध कीजिए दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचर राशि होता है, यानी अचर राशि होता है, यानी डी इसमें है तो डी उसमें होना चाहिए। दिख भी रहा है उतना का उतना ही है, लेकिन प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए मैं इसका ठीक अपोजिट मानता हूँ। मैंने माना कि एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P व Q के मध्य जो विस्थापन है उसका मान कितना है, डी डैश है। ठीक है, और डी डैश, अब देखो डी डैश की भी दिशा तो यही रहेगी, तो इस बार कौन सा त्रिभुज बनेगा आपका, O डैश P Q, ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो एक तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं, दूसरा इसको गैलीलियन रूपांतरण के द्वारा हम सिद्ध करते हैं। तो हम जानते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से स्थिति का रूपांतरण समीकरण, तो स्थिति का रूपांतरण समीकरण क्या लिखा था भैया आपने, R डैश बराबर R माइनस V इंटू टी, ये लिखा था। ठीक है, अब इसको अगर मैं पक्षांतरण कर दूं तो क्या मान मिलेगा, R सदिश बराबर R डैश प्लस VT, लिख सकता हूं ना इसको ऐसे। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ये R सदिश है, ये डिफाइन है, R डैश डिफाइन नहीं है, तो R सदिश बराबर R डैश प्लस VT है। ठीक बात है, VT क्या है, ये दूरी। अब R चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों के लिए समान रहेगा। तो अगर मैं कहूं कि R1 सदिश बराबर क्या मिल गया, R1 डैश प्लस VT, और ऐसा ही मैं कहूं दूसरा मान क्या मिलता है, R2 बराबर R2 डैश प्लस VT। ठीक, R1 और R2 ये दोनों मान मैं कहाँ रख सकता हूं, इस समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में आप मान रखेंगे तो समीकरण 1 में मान रखने पर देखो क्या आएगा, इसको मैं मान अभी डायग्राम नहीं मिटाता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ। ये जो मान आएगा यहाँ पर R1 डैश की जगह क्या लिख, R1 सदिश और R2 सदिश दो हैं, दोनों के मान कहाँ हैं, 2 और 3 कह सकता हूँ मैं।
तो समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने पर तो डी सदिश बराबर क्या हो जाएगा, R2 सदिश, R2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, R2 डैश प्लस VT। चलो लिख देते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, मैं इतना मिटा रहा हूँ यहाँ से ना, डी सदिश बराबर R2 सदिश, R2 सदिश का मान क्या हो गया भाई, R2 सदिश बराबर R2 डैश प्लस V इंटू टी। ठीक है, ये R2 का मान रख दिया, माइनस का R1 डैश प्लस VT, ये भी रख दिया। अब इसका कोष्टक खोल दो तो ये प्लस का VT और ये क्या है माइनस का VT कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो मान क्या मिल गया हमारे पास में, R2 डैश माइनस का R1 डैश और ये मान क्या है D डैश। तो मैं क्या कह सकता हूँ, D सदिश बराबर D डैश सदिश। हो गया विस्थापन। तो ये हमने क्या कहा था कि सिद्ध कीजिए दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन एक अचर राशि होता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 1.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी फर्स्ट जो यूनिट है ये सारी छोटे क्वेश्चनों से भरी पड़ी है, मतलब पहला चैप्टर जो है वो। तो ये चैप्टर में अपन ने इसके बारे में लिखना कि सिद्ध कीजिए गैलीलियन जो रूपांतरण समीकरण है उसके अंदर दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन एक अचर राशि होता है, D बराबर D डैश। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, इतना आप लोगों को आज की क्लास के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।